राम राम दोस्तों। आज की जो मेरी वीडियो है ये मेरे चैनल पे फर्स्ट वीडियो है। होप आपको पसंद आएगी। इसमें हम सब कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। तो आज हम सारे राष्ट्रीय उद्यान जितने भी हैं वो सभी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और आपको सिर्फ वीडियो देखनी है और अपना ध्यान वीडियो पे रखना है। याद कराने की गारंटी जो है वो मेरी है, क्योंकि एंड में आप अपने आप देखोगे कि आपको मोस्टली जो राष्ट्रीय उद्यान है और उनके राज्य हैं वो याद हो चुके हैं। बस ध्यान देना है, अपनी फुल अटेंशन वीडियो की तरफ रखिएगा। तो सबसे पहले क्या है कि वन्य जीव से संबंधित परियोजना। तो वन्य जीव से संबंधित परियोजना कितनी है? टोटल परियोजनाएं हैं हमारे पास 5। तो इन 5 परियोजनाओं में आपको सबसे पहले याद रखना है 1973, क्योंकि जो टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर योजना है वो कब लॉन्च हुई? 1973 में, 1973 में। 1973 याद है तो उसके 2 साल बाद ही मगरमच्छ। बोलते नहीं है कि टाइगर और मगरमच्छ दोनों क्या हैं? दोनों खतरनाक जीव जंतु होते हैं। तो टाइगर और मगरमच्छ 1973 में टाइगर और उसके 2 साल बाद 75 में क्या हुई? मगरमच्छ लॉन्च। उसके बाद हम देखते हैं, अब आ जाओ 87 मतलब 80 वाली लाइन में। तो 1987 और 88 गैंडा परियोजना, जैसे हम बोलते हैं ना एक सींग वाला गैंडा, सुना होगा आपने। तो एक सींग वाला गैंडा, एक से हम क्या याद रख सकते हैं कि 1987 में कितने का डिफरेंस है? 1 का। तो 1987 में 1 का डिफरेंस है और ये परियोजना किसके लिए? गैंडा परियोजना को कब लॉन्च किया गया? 1987 में। ऐसे ही हाथी परियोजना, हाथी और डबल 8। हाथी के क्या होते हैं? 2 दांत होते हैं ना बड़े बड़े, और ऐसे ही 8 दोनों दांत सेम होते हैं, तो यहाँ पे 8 को दांतों से रिजेंबल कर सकते हो। तो 1988 में कौन सी परियोजना आई? हाथी परियोजना। और जो सबसे फ्रेश परियोजना थी लास्ट में वो क्या है? हिम तेंदुआ प्रोजेक्ट। हिम तेंदुआ प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ? 2009 में। अब जैसे बोलते हैं ना कि जहाँ पे तेंदुआ दिखे उसके आगे मत जाओ, नो नो नो। हिम तेंदुआ क्या? नो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2009। ठीक है, तो हम याद कर सकते हैं प्रोजेक्ट टाइगर योजना कब लॉन्च हुई? 1973 में। ऑपरेशन मगरमच्छ उसके 2 साल बाद, 73 के 2 साल क्या हो गया? 75। और गैंडा परियोजना, हाथी परियोजना 80 वाली लाइन में 1987 और 1988। और ऐसे ही हिम तेंदुआ प्रोजेक्ट कब हो जाएगा? 2009 में। तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। अब दूसरी चीज़ ये है कि जो ये राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीवन को संरक्षित करने की ड्यूटी किसकी है? कौन जिम्मेदारी, किसकी जिम्मेदारी है? तो ये जिम्मेदारी किसकी होती है? ये होती है IUCN। ICUN कौन सी यूनियन है? ये है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और ये सारा जिम्मा होता है इसका कि कहाँ पे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, ये इस सब की निगरानी कौन करती है? IUCN। इसी के तहत ये क्षेत्र संरक्षित किए गए हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 5 अपनी परियोजनाएं कर ली हैं। ऑपरेशन मगरमच्छ परियोजना, सारी चीज़ें याद हो गई होंगी आपको। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद हमें IUCN की फुल फॉर्म बता दी मैंने, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसको भी अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा। अब हम कवर करेंगे अपने राष्ट्रीय उद्यान। तो ध्यान से आपको बस वीडियो को सुनना है। सबसे पहले क्या है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, पपीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? आंध्र को किससे रिलेट कर सकते हैं? अंधे से। अंधे ने अपने पास क्या रखा हुआ है? पपी। क्या रखा हुआ है? पपी, ताकि वो उसको डायरेक्शन दिखा सके और उसकी हेल्प हो सके कहीं आने जाने में। और दूसरा जो अंधा है वो कहाँ गया? वेंकटेश्वर भगवान के मंदिर में अपनी आंखों की रोशनी की प्रार्थना करने के लिए। तो आंध्र प्रदेश में क्या हो गया? पपीकोंडा और श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ से आपको इजिली याद रह जाएगा। दूसरा है, अब आ जाइए अरुणाचल प्रदेश पे। अरुणाचल प्रदेश में भी 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है हमारे पास मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान और नमधापा। तो हम याद रख सकते हैं अरुण से। अब दूसरा है, देखिए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में क्या आता है? अरुण। तो अरुण और यहाँ से मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान और नमधापा राष्ट्रीय उद्यान में, मोलिंग में याद रखेंगे मोली मतलब मूली, और नमधापा में याद रख लो नम। तो क्या हुआ? अरुण जो था उसको बोला गया कि चल अरुण चल मूली खा ले। और फिर अरुण को जब मूली का बोला तो उसकी आंखें नम हो गई ऐसी बात सुन के, क्योंकि अच्छी चीज़ें, अच्छी पार्टी देने के बजाय उसको क्या खिलाने को बोला जा रहा है? मूली खिलाने को बोला जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? अरुणाचल मोलिंग नमधापा। ठीक है, अरुण चल मूली खा ले, और ये सुन के क्या हो गया? अरुण की आंखें नम हो गई। तो अरुणाचल प्रदेश में भी 2 राष्ट्रीय उद्यान होते हैं। अब आ जाइए इसमें असम में।
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, स्कूल में भी आपने कई बार पढ़ा होगा। काजीरंगा मानस, ये दोनों तो आपको वैसे ही याद रह जाएंगे। काजीरंगा मानस, मानस और काजीरंगा कहाँ पे हैं? असम में। अब देखिए बाकी के बचे 3, टोटल 5 हैं। तो डिब्रू सखोवा राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग। असम, असम को किससे रिलेट कर सकते हो? सम से। किससे? सम से। सम मतलब क्वेश्चन। सम में क्या है? ना मेरी। ना मेरी मतलब भाई मेरी इच्छा नहीं है कि मैं कोई सम सोल्व करूं, तो ना मेरी। ना मेरी मतलब मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मैं कोई सम सोल्व करूं। औरंग राष्ट्रीय उद्यान, औरंग राष्ट्रीय उद्यान में क्या है? इसको कैसे रिलेट करोगे सम से? ओ रंग मतलब सम को देख के ओ रंग, ओ भाई मेरे तो रंग ही उड़ गए। क्या हो गया? रंग ही उड़ गए। इतना मुश्किल क्वेश्चन था कि सम को देख के मेरे रंग उड़ गए। और ना मेरी इच्छा है, ना, और मेरा रंग उड़ चुका है सम को देख के। और एक लास्ट बचा डिब्रू साखोवा, डिब्रू साखोवा। डिब्रू मतलब डिब्रू को किसी से रिलेट नहीं कर सकते, तो साखोवा। साखोवा मतलब भाई सखी तू ही इसको सोल्व कर दे। आप किसको बोल रहे हो? अपनी सखी को सोल्व कर रहे हो, और उसका नाम क्या? डिब्रू। डिब्रू सखी को बोल रहे हो कि भाई ना मेरा तो रंग उड़ चुका है इस सम को देखकर, ना मेरी इच्छा है सोल्व करने की। डिब्रू मेरी सखी साखोवा इसको सोल्व कर दे। ठीक है, काजीरंगा और मानस वैसे याद रह जाएंगे, और ये बाकी के 3 ऐसे याद रह जाएंगे। तो ये आपको पता चल गया। ये क्या है? असम का, असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, डिब्रू सखोवा है, और ये 5 हैं। इनको आप ध्यान से देख सकते हो। ठीक है, अब आगे क्या है? आगे है बिहार। बिहार में क्या है? बिहार में है सिर्फ एक वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। बिहार में क्या है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। आप इसको देख सकते हो, बिहार और वाल्मीकि। इसमें बै है और इसमें वह है, डंडा नहीं लगा हुआ, बस बिहार वाल्मीकि। ये आपको वैसे भी याद रह जाएगा, एक ही है। अब आ जाइए छत्तीसगढ़ पे। छत्तीसगढ़ में कौन सा है? छत्तीसगढ़ में है 3 राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास। अब ये तो आपको ऐसे याद हो जाएगा, घाटी घासी, दोनों घा घासे हैं, और 36 भी ऐसे ही बनता है, और घ भी ऐसे ही बनता है, तो घाटी और घासी। ठीक है, कांगेरू घाटी, गुरु घासी। आपको बस घाटी और घासी याद रखना है। और ये किस में है? इसके जैसे जो अक्षर दिखता है 6, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, इंद्रावती, इंद्रावती को क्या? इंद्रावती में 36 गुण थे। क्या थे? 36 गुण। तो 36 गुण इंद्रावती। तो ये 3 आप आपस में रिलेट कर सकते हो। यहाँ से याद रखना आपको घाटी, यहाँ से घासी, दोनों सेम सेम है। और इंद्रावती में क्या थे? 36 गुण थे। ठीक है, या फिर ये भी याद ऐसे भी लिख सकते हो, इंद्रावती घाटी में गई क्या करने? घास खिलाने, क्योंकि उसमें 36 गुण थे। ठीक है, 36 गुण संपन्न इंद्रावती, इंद्रावती घाटी में घास लेने गई। ठीक है, अब आगे देखिए, ये इसमें 3 राष्ट्रीय उद्यान थे, याद हो गए होंगे आपको। अगला है गोवा। गोवा में भी एक ही है, तो इसको हम डायरेक्ट याद करेंगे, गोवा मोलेम। मोलेम नेशनल पार्क। क्या है? मोलेम नेशनल पार्क। गोवा में क्या है? मोलेम नेशनल पार्क। गोवा VM। इसके लास्ट में जैसे अगर मैं वैसे बोलूँ गोवा, ऐसे GOA नाम बोल के गोवा, वाह आ रहा है ना, वाह, और VM, गोवा मोलेम। ठीक है, VM। अब अगला है गुजरात में। क्या क्या है? गुजरात में है 4। कौन कौन से? गिर, गिर गुजरात में है। गैसे गुजरात, गैसे गिर, ये तो याद रह जाएगा। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, मरीन राष्ट्रीय उद्यान, कच्छ की खाड़ी, वानसदा नेशनल पार्क। अब इसको कैसे याद रखोगे? गिर, ब्लैक बक, मरीन राष्ट्रीय उद्यान, और कच्छ की खाड़ी, वानसदा। देखो कैसे देखेंगे, जो ब्लैक बक था वो क्या हुआ? वो मरीन, जैसे बोलते हैं ना मरीन ड्राइव, ब्लैक बक मरीन ड्राइव पे गया, लेकिन कच्छ की खाड़ी में गिर गया। ब्लैक बक मरीन ड्राइव पे गया, लेकिन कच्छ की खाड़ी में गिर गया। तो 4 यहाँ से चीज़ें याद हो गई होंगी आपको। और वानसदा, वानसदा क्या है? वानसदा, तो इसका मतलब है सदा हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, क्या ध्यान रखना चाहिए? कि कहीं हम भी ऐसे ही न गिर जाएं। वानसदा तो याद हो जाएगा। ये गुजरात में क्या हो जाएगा? ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान है, तो ब्लैक बक मरीन ड्राइव पे गया और कच्छ की खाड़ी में गिर गया। तो ये 4 यहाँ से कवर हो गए। तो सदा हमें ध्यान रखना चाहिए, सदा मतलब सदा हमें ध्यान रखना चाहिए या अवेयर रहना चाहिए। ठीक है, ये भी याद हो जाएगा आपको। अब आगे देखते हैं हरियाणा। हरियाणा में 2 ही राष्ट्रीय उद्यान हैं, कालेसर और सुल्तानपुर। कलेसर और सुल्तानपुर। अब हरियाणा से इसको कैसे याद रखोगे? हरी,
कल सुल्तान। ठीक है, हरि और सुल्तान कल सैर पर गए। हरि और कलेसर और सुल्तानपुर, इनमें कल सैर लिखा हुआ, कहीं पे कलेसर होता है कहीं पे कालेसर, तो अलग अलग ये थोड़ा सा अलग अलग हो जाता है। तो हरियाणा में कलेसर सुल्तानपुर, यहाँ से हमें क्या याद रखना है, हरियाणा में हरि, कलेसर में कल, सुल्तान। तो हरि और सुल्तान कल सैर पर गए। हरियाणा में हरि और सुल्तान कल सैर पर गए। तो यहाँ से आपको ये तीनों वर्ड से हरियाणा, कलेसर और सुल्तान याद हो जाएंगे। हरियाणा, सुल्तान कल सैर पर गए। ठीक है, अगला है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कितने हैं, 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। हिमाचल, हिमाचल पहला राष्ट्रीय उद्यान नाम देख लेते हैं, पिन घाटी ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, पिन घाटी ग्रेट हिमालय, इंद्र किला, खीरगंगा, सिमबलबरा। ठीक है, तो इसमें क्या देखेंगे, हिमाचल प्रदेश में पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, ग्रेट हिमालय है, इंद्र किला है, खीरगंगा है, सिमबलबरा है। ठीक है, तो यहाँ से देखो इंद्र किला, इंद्र, खीरगंगा, इंद्र और गंगा सिंबल हैं, किसके सिंबल हैं, ग्रेट हिमालय। मतलब इंद्र और गंगा क्या हैं, सिंबल हैं किसके, ग्रेटनेस के, किसके, ग्रेटनेस के। और गंगा कहाँ से निकलती है, हिम से, हिमालय से निकलती है, तो यहाँ से हिम, हिम आपको गंगा से याद रह जाएगा। ठीक है, हिमाचल की बात हो रही है, हिम से निकलने वाली गंगा और इंद्र क्या है, सिंबल हैं क्या, किसके, ग्रेटनेस के, मतलब ग्रेट के। और पिन मतलब ये बात तुम पिन कर लो अपनी, मतलब पिन क्या बोलते हैं ना कि इम्पोर्टेंट मैसेज पिन कर लो, तो ये बात तुम भी पिन कर लो। क्या पिन कर लो कि हिम से निकलने वाली गंगा और इंद्र सिंबल हैं, किस चीज़ के सिंबल हैं, ग्रेटनेस के। और ये बात तुम पिन कर लो। ठीक है, समझ आ गया ये, तो ऐसे हो जाएगा। अब अगला देखो जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में है 4 राष्ट्रीय उद्यान। क्या है, 4 राष्ट्रीय उद्यान। फर्स्ट है दचिगम, हेमिस, किश्तवाड़, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। तो सलीम अली क्या है, सलीम अली तो ऐसे याद हो जाएगा, सलीम अली कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर जे की, जम्मू कश्मीर मतलब जे के। ठीक है, हेमिस और सलीम, हेमिस और सलीम किश्ती चला के दचिगम, दचिगम मतलब जे के, जम्मू कश्मीर से जे के, और दचिगम से कर लो तुम, जैसे चिश्ती की दरगाह होती है ऐसे ही कोई दचिगम दरगाह। ठीक है, तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, हेमिस और सलीम किश्ती चलाकर, किश्तवाड़ मतलब किश्ती चलाकर जे के की दरगाह गए। कहाँ गए, जे के की दरगाह गए। कौन कौन, हमीस और सलीम किश्ती चलाकर जम्मू कश्मीर की दरगाह गए। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में 4 थे, ऐसे हो जाएंगे। अब झारखंड, झारखंड में 1 है, तो इसको डायरेक्ट याद रखो, झार, झार मतलब बेतला, झारखंड बेतला, बेतला, तला मतलब जैसे लता होता है, लता बेल होती है, ऐसे ही तला, झार तला, झारखंड बेतला। ठीक है, एक ही है, याद हो जाएगा ये ऐसे ही। अब है कर्नाटक। कर्नाटक में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, कर्नाटक में है 6 राष्ट्रीय उद्यान। कर्नाटक में जैसे है दांदेली राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल का ही पहले नाम क्या था, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, बांदीपुर, बैनरघट्टा, केंद्रमुख, अंशी राष्ट्रीय उद्यान। तो इनको कैसे याद रखेंगे, कर्नाटक, कर्नाटक मतलब कान, कर्नाटक मतलब कान, कर्ण, कर्ण किसको बोलते हैं, कान को, तो कर्नाटक को हम किससे वो करेंगे, याद रखेंगे, कर्ण मतलब कान से। ठीक है, दांदेली, अब देखो तुमने देखा होगा जो दाद है, दाद के किधर होता है, कान के पीछे, मुंडे की तरफ, ऐसे होता है ना, पीछे, पीछे की तरफ, गर्दन में, कान के पीछे की तरफ, तो ये हो जाएगा दांदेली मतलब दाद। और यहाँ पे सिर्फ ये याद रखने की ट्रिक्स हैं, किसी जगह को या किसी, कोई कहीं से भाई बिलोंग करता हो तो बुरा मत मानना। दांदेली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ से हो जाएगा, कर्नाटक से, कर्नाटक में। ठीक है, अब नागरहोल, नागरहोल, कर्नाटक नागरहोल, इसमें याद रखेंगे होल, कान में क्या होता है, होल होता है ना, बड़ा सा छेद होता है जिससे आवाज अंदर जाती है। ठीक है, बांदीपुर, और दूसरा है बैरनघट्टा, बांदीपुर बैरनघट्टा, बीबी, क्या याद रखोगे इसको, बीबी, बांदीपुर बैनरघट्टा। बंदे क्या हैं, बैनर लगाते हैं, किस लिए, जिन लोगों को सुनाई नहीं देता कान से, उन बंदों के लिए क्या लगाए जाते हैं, बैनर लगाए जाते हैं। जिन लोगों को कर्नाटक कान से सुनाई नहीं देता, बांदीपुर बैनरपुर, बैनरघट्टा मतलब उन बंदों के लिए बैनर लगाए जाते हैं। केंद्रमुख अंशी, केंद्रमुख
कुद्रेमुख है, सॉरी, कुद्रेमुख अंशी। कर्नाटक क्या है? हमारे मुख का ही एक अंश है। सॉरी, कर्नाटक को हम किससे बिलोंग कर रहे हैं, मतलब किससे डिनोट कर रहे हैं? कान से। तो कान क्या है? हमारे मुख का ही एक अंश है। तो दो तो ऐसे याद हो जाएंगे, कान हमारे क्या है? मुख का ही एक अंश है, और बाकी के वैसे याद हो जाएंगे। समझ आ गया ये? होप कि आपको याद हो रहा होगा साथ के साथ। और अभी आपको याद करने की कोशिश नहीं करनी, आप बस वीडियो को आराम से देखो, रिलैक्स होके। वीडियो के एंड में आपको अपने आप पता चल जाएगा आपको क्या याद हुआ क्या नहीं। कर्नाटक में क्या है? दांदेली। दांदेली मतलब कान के पीछे दाद होता है तो दांदेली। नागर होल, कान में होल भी होता है तो ये कर्नाटक को में कान में होल, ठीक है। बांदीपुर पैनरघट्टा। जिन बंदों को सुनाई नहीं देता, कान मतलब सुनना, जिन बंदों के कान नहीं होते उनको क्या दिखाया जाता है? बैनर लगा के दिखाया जाता है, क्योंकि आंखों से देख सके। केंद्र मुख, मुख में मतलब हमारे जो मुख, मुख मतलब फेस वाला मुख थोड़ा, ठीक है। अंशी मतलब अंश है, मुख का ही अंश है कर्नाटक, ठीक है। तो ये होप कि आपको याद हो गए होंगे। अब आते हैं केरल पे। केरल में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? केरल में भी 6 राष्ट्रीय उद्यान है। केरल में क्या है? सबसे पहले पम्बदुम। केरल मतलब करेला से डिनोट कर सकते हैं इसको। पम्बदुम, इराविकुलम, मैथिकटन शोल नेशनल पार्क, साइलेंट वैली, और दूसरा है अनमुडी शोला पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार, परियार, परियार, ठीक है। केरल को किससे डिनोट करेंगे? करेला से। करेला, परियार, करेला खा ले, ठीक है। अनमुड़ी, अनमुड़ी मतलब उसने मुंह मोड़ लिया अपना। परी ने करेले की बात सुनकर मुंह मोड़ लिया और वो क्या हो गई? साइलेंट हो गई, ठीक है। क्योंकि मैथिकटन, मैथिकटन मतलब मैथिकटन शोल मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि जो परी थी उसने शॉल ओढ़ रखा था। मैथिकटन मतलब एक मिथ था। मिथ क्या था? इरा विकुलम। विकुलम, इरा मतलब इरा भी एक लड़की का नाम है। पंबदुम शोला, पंबदुम शोला मतलब इरावी तो शोला मतलब गुस्सा हो गई। क्या हो गई? गुस्सा हो गई, शोले से भर गई। किसकी बात सुन के? करेले की बात सुन के। तो देखो, किसको? परियार को, परी को करेला बोला कि परियार को करेला खा ले। उसने इस ऐसी बात सुन के अपना मुंह मोड़ लिया। क्या किया? मुंह मोड़ लिया, ठीक है। मुड़ी मतलब मुड़ गई। साइलेंट मतलब क्या हो गई? वो साइलेंट हो गई। करेले की बात सुन के उसने मुंह मोड़ लिया और साइलेंट हो गई। फिर उसने क्या करा? उसने, परी ने क्या कर रखा था? शॉल ओढ़ रखा था। फिर जो बात बोली वो ईरा को बोली। किसको बोली? ईरा को। ईरा को करेला खाने के लिए बोला, वो तो शोला हो गई। क्या हो गई? शोला मतलब आग बबूला हो गई बिल्कुल गुस्से से कि मेरे को करेला खाने को कैसे बोल दिया, ठीक है। तो इनको आप ऐसे याद रख सकते हो। केरल में 6 होते हैं। पेरियार, परियार, अनमुड़ी, मुड़ गई। क्यों? क्योंकि उसको करेला खाने की बात बोल गई, ठीक है। साइलेंट मतलब वो साइलेंट हो गई। उसने शोल ओढ़ रखा था। फिर ईरा को बोला तो ईरा क्या होगी? शोला मतलब आग बबूला हो गई, ठीक है। अब आ जाओ इस पे, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से हैं? तो यहाँ से देखते हैं हम। मध्य प्रदेश में है 11 राष्ट्रीय उद्यान। कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 11 हैं। तो सभी को एक एक करके देखते हैं। बंदवागढ़, बंदवागढ़, मध्य मतलब बीच में से, बीच को इसको बंद कर दो। किसको? गढ़ को। जब जैसे आक्रमण होता था तो गढ़ को बंद कर दिया जाता था, तो ऐसे ही मध्य मतलब बीच से, बंदवागढ़ गढ़ को बंद कर दो। पेंच कान्हा, सॉरी, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, मंडला प्लांट जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान फिर से रिपीट हो गया ये यहाँ पे। इसको काउंट करके मैंने 11 बोला था, ये अब 10 हो गए। संजय नेशनल पार्क, सतपुड़ा वन विहार, और एक और है इसमें कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान। तो देखो यहाँ से क्या है, कान्हा और माधव सेम होता है। कान्हा और माधव क्या होता है? सेम होता है। तो कान्हा और माधव, तो दोनों का हो जाएगा कान्हा माधव और संजय। कान्हा माधव और संजय पेंच लगा रहे थे। क्या कर रहे थे? पेंच लगा रहे थे। किस लिए? कि किस तरह से गढ़ को बंद किया जाए, किस तरह से गढ़ को बंद किया जाए, ठीक है। अब मंडला है तो उन्होंने मंडली बनाई। किस किस ने मंडली बनाई? कान्हा, माधव और संजय ने मंडली बनाई। किस चीज़ की मंडली बनाई? ये पेंच लगाने के लिए कि किस तरह से गढ़ को बंद किया जा सकता है। कहाँ से बंद करना था? मध्य से, बीच से, ठीक है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार और कुन्नू।
फिर उन्होंने क्या किया, वन विहार, उसने बोला कि सतपुड़ा, कि हम जो ये है पेच जो करा, वो उन्होंने क्या किया, 7 पूड़े खाए। वन मतलब वन वन करके, एक एक करके 7 पूड़े खा गए। और फिर कूनो मतलब उन्होंने बोला कौन ही हुआ है भाई, इमारत तो ना हुआ है, वो कौन ही हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने थे राष्ट्रीय उद्यान, 10 राष्ट्रीय उद्यान है। टोटल कितने राष्ट्रीय उद्यान है, 10 हैं। बांधवागढ़, पेंच, कान्हा, पन्ना, माधव, मंडला। तो आपको कैसे याद रखने हैं, कान्हा, माधव और संजय। कान्हा, माधव और संजय तीनों ने पेंच लगाया। क्या लगाया, पेंच। पेंच मतलब माइंड लगाया। किस लिए माइंड लगाया, कि बंधवागढ़ की गढ़ को कैसे बंद किया जाए। कहाँ से बंद करना था, मध्य से, मध्य से बंद करना था। ठीक है, और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार, कूनो क्या हो जाएगा, उन्होंने 7 पूड़े खाए। कैसे खाए, वन वन मतलब एक एक करके 7 पूड़े खा गए। और फिर लास्ट में क्या बोले, कोनी कूनो मतलब हमसे ना हुआ है, हम ऐसे ही दिमाग लगा रहे हैं, 7 पूड़े खाने के लिए दिमाग लगा रहे थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश का। अब आगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कितने हैं, 5 हैं। महाराष्ट्र में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो कौन कौन से हैं, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, चांदोली राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, गुगमल। ठीक है, महाराष्ट्र, महा मतलब महान, महा मतलब महान, ऐसे बोलते हैं ना, संजय गांधी महान थे, तो महान से क्या आ जाएगा, गांधी। चांदोली, नवेगांव और ताडोबा। ताडोबा मतलब, ताडो मतलब लाडो, ताडो मतलब लाडो या डोबा, चलो कुछ और देखते हैं इसमें। गुगमल, गुगमल से क्या आ जाएगा, गम। बीच में क्या दिख रहा है तुम्हें, गु गम, गु गम लल, तो बीच में क्या है, गम है। बीच में क्या है, गम है। गम डोबा मतलब डुबो देता है, किसको, नवे गांव मतलब नए गांव को गम डुबा देता है। चांदोली, गांव का नाम क्या है, चांदोली। तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, कि जो गम है, गुगमल में क्या आता है, बीच में गम आता है ना, तो गम क्या है, डोबा मतलब डुबो देता है। चांदोली मतलब चांदोली नए गांव को, चांदोली जैसे नए गांव को भी गम डुबो देता है। संजय गांधी क्या थे, महान थे, तो महाराष्ट्र। ठीक है, और डुबो देता है, किस लिए डुबो देता है, महान राष्ट्र संजय गांधी। ठीक है, कर लोगे रिलेटिव। ठीक है, महाराष्ट्र संजय गांधी। संजय गांधी जहाँ पे आ जाए वहाँ पे क्या याद रखोगे, गम। संजय गांधी क्या थे, गमगीन थे। क्यों गमगीन थे, क्योंकि टाइम से पहले उनकी डेथ हो गई। तो यहाँ से इन चारों को रिलेट करना है संजय गांधी से। और संजय गांधी तो अपने आप महान थे, महाराष्ट्र महान। ठीक है, तो संजय गांधी को महाराष्ट्र से रिलेट करना है, बाकी चारों को संजय गांधी से। संजय गांधी गम थे, गमगीन थे। ठीक है, और गमगीन किसको डुबो देता है, नए गांव चंदौली जैसे नए गांव को भी डुबो देता है। ठीक है, तो ये कर लेना अपना। अब आगे, आगे क्या है, मणिपुर। मणिपुर में है 2 राष्ट्रीय उद्यान। कौन कौन से हैं, केईबुल लामजाओ, सिरोही। केईबुल लामजाओ। अब मणि, मणिपुर में क्या है, मणि है। मणिपुर में क्या है, मणि है। मणि, मणि कौन सा मणि, मनी पैसा भी होता और वो वाली मणि भी, जैसे नाग लड़ते नहीं थे। तो सिरोही, सिर में मणि नहीं लगी होती थी, जैसे जो नाग मूवी है उनमें भी देखा होगा आपने, नागिन मूवी या कोई सीरियल वगैरह है, तो उनकी जो मणि होती है कहाँ, माथे में होती है, सिर में। तो मणि कहाँ होती है, सिर में। सिरोहा राष्ट्रीय उद्यान का क्या हो जाएगा, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान। और जाओ, जाओ क्या मतलब, मणि ले जाओ, लाम जाओ। मणि के लिए उनका हमेशा ये रहता था ना, तुम ले जाओ मैं ले जाऊं, तो ये क्या हो जाएगा, सिर में जो मणि होती थी वो जाओ मतलब ले जाओ। ठीक है, अब अगला है मेघालय। मेघालय में 2 ही है, मेघ, मेघ मतलब बादल, बाल फाक्राम, बाल फाक्राम और नोकरेक। नोकरेक, नोक रोक मतलब नोक झोंक। ठीक है, मेघ, मेघ में कौन भीगते हैं, बच्चे, बाल, बाल बच्चे भीगते हैं, तो उनको क्या रोका जाता है, रोका जाता है। रेक से मतलब हो जाएगा रोका जाता है। मेघ में, मेघ के नीचे खेलने से, बाल मतलब बच्चों को, रेक मतलब रोका जाता है। ठीक है, मेघालय का हो जाएगा ये। अगला है मिजोरम। मिजोरम में क्या हो जाएगा, मिजोरम में है मुरलीन राष्ट्रीय उद्यान, फांगपई ब्लू नेशनल पार्क। मिजोरम, मिजोरम में से मिजोरम में से मुरली, मिजोरम, मुरलीन, फोगपई ब्लू। ब्लू कलर की क्या है, मुरली है। ब्लू कलर की क्या है, मुरली है। कहाँ पे है, मिजोरम में। ठीक है,
एम से मिजोरम, एम से मुरलीन, और मुरली कैसी है, ब्लू कलर की है, कैसी है, ब्लू कलर की है। तो फोगपई कैसे याद रह जाएगा, फोगपई ब्लू पार्क, ठीक है। नागालैंड, न से नागालैंड, न से नटांगकी, क्या है, नटांगकी एक ही है, ये तो वैसे भी याद रख लोगे। नागालैंड नटांगकी, क्या है, नटांगकी। उड़ीसा, उड़ीसा में क्या है, सिमिलीपल नेशनल पार्क और भितरकनिका, क्या है, भितरकनिका। अब सिमिलीपल, सिमिलीपल मतलब उड़ीसा, उड़ीसा मतलब उड़ना, पल में ही उड़ जाते हैं, क्या उड़ जाते हैं, जिनके भीतर कण होते हैं, भीतर भीतरी कण, खाली कण याद रख सकते हो। कण क्या है, पल में ही उड़ जाते हैं, कण जो छोटे छोटे कण होते हैं वो मिट्टी के, वो क्या है, उड़ते रहते हैं ना। तो कणी मतलब कण, पल मतलब पल, उड़ीसा मतलब उड़ते रहते हैं, ठीक है। अगला राजस्थान, अगला क्या है, राजस्थान।